नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। संस्कृत मंच पर आपका स्वागत है। संस्कृत मंच पर हम संस्कृत से जुड़ी गतिविधियों से आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। महर्षि श्री अरविंद घोष स्मृति अंतर्जालीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन समारोह संपन्न हुआ। सर्वत्र संस्कृतम एवं विहार संस्कृत संजीवन समाज पटना के तत्वावधान में आधुनिको भव संस्कृतम अभियान के अंतर्गत आयोजित महर्षि श्री अरविंद घोष स्मृति अंतर्जालीय 10 दिवसात्मक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविर का समापन समारोह भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आधुनिक भव संस्कृतम वद अभियान संस्कृत विभागाध्यक्ष फिरोज गांधी महाविद्यालय पाटलिपुत्र एवं महासचिव विहार संस्कृत संजीवन समाज पटना ने महर्षि श्री अरविंद घोष को भारतीय चेतना के महान योद्धा के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा, महर्षि अरविंद ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर भी सम्मान दिलाया। उद्घाटनकर्ता डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश गृह विभाग के सचिव और इस अभियान के प्रधान संरक्षक ने अपने वक्तव्य में कहा, महर्षि अरविंद ने योग, अध्यात्म और राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दिया वह अद्वितीय है। उनका दृष्टिकोण समय और सीमाओं से परे है। संस्कृत भाषा को उनके विचारों और दर्शन को समझने का माध्यम बनाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र पति त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग उत्तर प्रदेश ने कहा, महर्षि अरविंद ने भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाने का स्वप्न देखा। उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से आत्मिक उन्नति की बात की। संस्कृत भाषा उनके दर्शन का मुख्य आधार रही। विशिष्ट अतिथि एवं संस्कृत गीतकार डॉक्टर अनिल कुमार चौबे ने अपने उद्बोधन में कहा, महर्षि अरविंद का जीवन संस्कृत साहित्य के प्रति उनके गहरे लगाव का प्रमाण है। उनके काव्य और ग्रंथों में संस्कृत भाषा की समृद्धता झलकती है। हमें उनके विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। स्वागत भाषण में डॉक्टर रागिनी वर्मा, गंगा देवी महिला कॉलेज की सह आचार्य और अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका ने कहा, महर्षि अरविंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भारत का आध्यात्मिक धरोहर मानवता के कल्याण के लिए कितना प्रासंगिक है। इस शिविर ने उनके विचारों को एक बार फिर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनाया। राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत शोधार्थी पिंटू कुमार ने मंच संचालन कुशलता पूर्वक किया। उन्होंने कहा, महर्षि अरविंद ने हमें आत्मा और शरीर के संतुलन के महत्व को सिखाया। संस्कृत उनके लिए न केवल भाषा थी बल्कि आत्मा का आवाहन था। यह शिविर उनके प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर लीना चौहान ने किया, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उन्होंने कहा, महर्षि अरविंद का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं है। उन्होंने विश्व को शांति, आत्मा और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाया। संस्कृत के माध्यम से हम उनके विचारों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रचारित कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार असम विश्वविद्यालय के संस्कृत शोधार्थी सुजाता घोष एवं पवन छेत्री, द्वितीय पुरस्कार बिहार के संस्कृत शिक्षक मुरलीधर शुक्ल एवं भोपाल के तारा विश्वकर्मा तथा तृतीय पुरस्कार बिहार के संस्कृत शिक्षक रामनाथ पांडे व दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत शोधार्थी विजेंद्र सिंह को प्राप्त हुआ। साथ ही विशेष पुरस्कार बिहार की तन्नू कुमारी एवं रंभा कुमारी को प्रदान किया गया। इस अवसर पर विविध संस्कृत विद्वान तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत शोधार्थी सौरभ शर्मा, बिहार के संस्कृत शिक्षक सुनील कुमार चौबे, अभियान के उपाध्यक्ष उग्र नारायण झा ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। समापन समारोह में उपस्थित सभी विद्वानों ने इस प्रयास को एक ऐतिहासिक पहल बताया। 10 दिवसीय इस शिविर में प्रतिभागियों ने संस्कृत भाषा में संवाद और विचार विमर्श के माध्यम से
महर्षि अरविंद के विचारों और दर्शन को समझने का प्रयास किया। यह शिविर महर्षि अरविंद के दर्शन को जीवन में आत्मसात करने और संस्कृत भाषा को आधुनिक युग में प्रासंगिक बनाने के प्रयास के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य उस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ साथ महर्षि श्री अरविंद घोष के विचारों और दर्शन को जन जन तक पहुंचाना था। समापन समारोह में विद्वानों और अतिथियों ने महर्षि श्री अरविंद के योगदान और संस्कृत भाषा के महत्व पर गहन विचार विमर्श किया। तो संस्कृत मंच पर आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान